दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए सियासी और कानूनी परेशानी बढ़ती दिख रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने विधानसभा के पटल पर कैग रिपोर्ट पेश कर दी है। बता दें कि कैग रिपोर्ट में आबकारी नीति के कारण हुए 2000 करोड़ से अधिक के नुकसान की बात सामने आई। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च में नियमों की अनदेखी करने की बात कैग रिपोर्ट में कही गई है। जिस मोहल्ला क्लिनिक को आम आदमी पार्टी भारत ही नहीं दुनिया में मॉडल के तौर पर पेश कर रही थी, कैग रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र किया गया और साथ ही स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए आपके दावे की हकीकत को सामने लाने का काम किया गया। भाजपा सरकार ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र 3 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस दौरान कैग रिपोर्ट पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दिल्ली की भाजपा सरकार कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इस मामले की जांच के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन करेगी और ये कमेटी कैग रिपोर्ट के आधार पर आप नेताओं को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। पहले ही आपका शीर्ष नेतृत्व आबकारी नीति मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। ऐसे में आने वाला समय आपके लिए परेशानी वाला होने वाला है। वही इस पूरे मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान ने क्या कुछ कहा है, आगे इस वीडियो में सुनिए। मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह से आपके जो विधायक हैं, विधानसभा की गरिमा है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री को, तमाम विधायकों को, तमाम सरकार को निकम्मा, झूठा, बेईमान इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और मौका मिलना चाहिए। और आपको ये जनता ने इसलिए नहीं भेजा, ये जो आप आज सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज़माने से सीबीआई के पास है और आप कह रहे हो कि भाई आपने मौका कब दिया। पहली जो इसमें जो 8 अध्याय है, 8 अध्याय में पुरानी जो रिपोर्ट्स है, उसके पुरानी जो लीकर पॉलिसी है उसके बारे में बताया कि उसकी जो कमियां उसके बारे में बताया और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बताया, तो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और इसमें जो ये खुद कह रहे हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर जो शॉप नहीं खुली उसकी वजह से 950 करोड़ का नुकसान वो हुआ और जो लाइसेंस वापस कर दिए डर और खौफ की वजह से, वो उसकी वजह से नहीं हुआ, विड्रॉ कर लिया लाइसेंस, तो उसकी वजह से 800 करोड़ का है, तो तकरीबन 1800 करोड़ तो यही हो गया। तो कहाँ, और मैंने यही कहा कि भाई इसमें बताइए करप्शन कहाँ है, बेईमाना कहाँ है। तो आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हो, ये बात तो बहुत ज़माने से सीबीआई ईडी तमाम चीज़ें कर रही हो और आप आ गए हो सरकार में ये सब झूठ बोल करके। तो आप काम करो, आप जो आपने वादे किए वो पूरे करो। 2500 रुपये डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, जब अपोजिशन के लोग बाहर हैं, तो आप ये कैसे ठीक है। तो आप इसको सबको अंदर बुलाएं और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएं, ये तरीका होना चाहिए। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर बेईमाना करके सरकार में तो आ गए, लेकिन इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, वादे पूरा करना नहीं है। इसी तरह से जैसे आप ये सीएजी की रिपोर्ट, झूठी सीएजी की रिपोर्ट लाए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं करप्शन की बात की नहीं, पैसे की बात की नहीं, कहीं कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे, इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। ऐसे ये 2500 रुपये नहीं देंगे। मैंने तो यही कहा कि अब आप जीत कर आ गए, लोगों ने आप पर भरोसा किया, तो आप तमाम लोगों के लिए काम करो, तमाम तबकात के लिए काम करो, जैसे हमने किया है। तो वो इनके बस की नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों पर, इन्हीं मुद्दों पर जाकर रखेंगे दिल्ली के। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।